प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बातचीत करेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। देखिए, रासायनिक समीकरण होता क्या है। जब हम कोई भी रसायन विज्ञान में अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया में क्या करते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक लेते हैं। उस यौगिक को क्या करते हैं, आपस में जब मिला देते हैं तो जैसे ही उस यौगिक को आपस में मिलाते हैं तो वो दोनों आपस में क्या करते हैं, क्रिया करने लगते हैं। और क्रिया करने के बाद कुछ न कुछ नया बना देते हैं, है ना। जैसे आप ध्यान दीजिए, चीनी को और नमक को आपस में मिला दीजिए तो दोनों जब आपस में मिक्स हो जाएंगे तो अब उसका जो स्वाद होगा न तो मीठा होगा और न तो नमक की तरह होगा, क्योंकि दोनों मिक्स हो गए, कुछ नया स्वाद बनेगा, होगा कि नहीं। ठीक इसी प्रकार जब रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक यौगिक जब मिलाते हैं तो आपस में मिलने के बाद वो आपस में क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करने के बाद नया उत्पाद बना देते हैं। ठीक है, तो जिसको हम अभिक्रिया के लिए मिलाते हैं उसको हम नाम देते हैं अभिकारक। ठीक है, जिसको अभिक्रिया के लिए मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। तो आपसे पूछा जाए कि अभिकारक किसे कहते हैं तो कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया में जिसको मिलाया जाता है उसको हम अभिकारक कहते हैं। अब पूछा जाए उत्पाद क्या होता है तो कहेंगे अभिकारक को मिलाने के बाद जो बनता है उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण में क्या होता है, बाएं तरफ अभिकारक होता है और दाएं तरफ क्या होता है, उत्पाद होता है। ठीक है, तो अब हम जैसे मान लीजिए कि एक ए यौगिक है, इसको हम क्या करते हैं, बी यौगिक के साथ मिला दिए तो ए और बी आपस में जब क्रिया करेंगे तो ये बना, दोनों मिलके बना लिए एक ए बी। तो अब इसमें आपसे पूछा जाए कि अभिकारक कौन है, तो अभिकारक कौन है भाई, ए बी क्या हो गए, अभिकारक। ए और बी दोनों अभिकारक होंगे क्योंकि ए और बी दोनों को मिलाया गया है। और ये जो तीर का निशान है ये बताता है कि ये उत्पाद है, आगे उत्पाद बनाएगा। ठीक है, और उत्पाद कौन है, ए बी, ये क्या है, उत्पाद। ठीक है, अभिकारक हमेशा बाएं तरफ लिखा जाता है और उत्पाद हमेशा दाएं तरफ लिखा जाता है। ठीक है, अब अभिकारक एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। मतलब अभिक्रिया के दौरान आप कई ठो अभिकारक एक साथ मिला सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक ही हो, दो ही हो, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, तीन यौगिक हमने मिलाया तो उत्पाद ए बी सी बना दिया। ये तीनों अभिकारक कहलाएंगे और ए बी सी उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस को जब क्लोरीन गैस, ये हाइड्रोजन गैस है, ये क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को जब आपस में क्रिया कराते हैं तो दोनों आपस में क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बना देते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस ये क्या हो गए, दोनों अभिकारक हो गए। क्या हो गए भाई, अभिकारक। लेकिन HCl क्या हो गया, उत्पाद हो गया। हुआ कि नहीं, हाइड्रोजन गैस अभिकारक हो गया, क्लोरीन गैस अभिकारक हो गया, लेकिन HCl क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या ये अब इसी जब अभिक्रिया को हम समीकरण के रूप में लिख देते हैं तो इसी को नाम दे देते हैं टोटल को कि यह एक रासायनिक समीकरण है। ठीक है, रासायनिक समीकरण की अगर परिभाषा लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को जब समीकरण के रूप में लिख दें। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को जब रासायनिक अभिक्रिया को जब किसके रूप में, समीकरण के रूप में लिख दें तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहते
हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए, रासायनिक समीकरण एक दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण, और एक होता है संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। कंकाली समीकरण को हम असंतुलित समीकरण भी कह सकते हैं, असंतुलित समीकरण। ठीक है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब हम अभिक्रिया को लिखते समय, जैसे ऊपर हमने एक अभिक्रिया लिखा था, देखिए ये हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्रिया करके HCl बना रहे हैं, तो क्या यह अभिक्रिया संतुलित है? इसमें देखिए हाइड्रोजन इधर दो ठो है लेकिन उत्पाद में हाइड्रोजन एक ही है, क्लोरीन इधर दो दिख रहा है लेकिन इधर क्लोरीन एक ही है, तो क्या यह संतुलित है? नहीं है। तो ये असंतुलित समीकरण है। इस असंतुलित समीकरण को हम क्या कहेंगे, कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण। यह समीकरण ये दोनों मिलकर हमेशा HCl ही बनाएंगे, उत्पाद यही बनेगा, लेकिन संतुलित नहीं है। तो ऐसे समीकरण को जो सही हो लेकिन संतुलित न हो, तो ऐसे अभिक्रिया को हम कहेंगे कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण। ठीक है, लेकिन जब इसी समीकरण को हम संतुलित कर दें, मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए, तब उसे हम कहेंगे संतुलित समीकरण। जैसे H2 + Cl2 ये हो गया HCl। ठीक है, अब इसे संतुलित करना है। इधर हाइड्रोजन दो है, इधर हाइड्रोजन एक है, इधर क्लोरीन दो है, इधर क्लोरीन एक है। तो संतुलित करने के लिए क्या करते हैं कि हम कभी भी संतुलित समीकरण संतुलित करते समय परमाणु के यहाँ पे ये जो दो लिखा हुआ है इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको दो के बदले तीन नहीं कर सकते हैं, तीन के बदले चार नहीं कर सकते हैं। जब भी संतुलित करना हो तो हमेशा परमाणुओं की संख्या यहाँ पे आगे लिखते हैं। ठीक है, या तो इसके आगे लिख सकते हैं या तो इसके आगे लिख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण संतुलित करते समय हमेशा हम ये ध्यान देंगे कि परमाणुओं की संख्या यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। हमेशा कहाँ लिखेंगे, समीकरण के आगे। जैसे यहाँ दो जरूरत पड़े दो लिख लेंगे, जरूरत पड़े तीन लिख लेंगे, यहाँ जरूरत पड़े चार लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको संतुलित करके देखते हैं। देखिए H2 + Cl2 और यहाँ बना हुआ उत्पाद में HCl।